सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये जो टेक्सटाइल वर्ड है ना बच्चों, ये बहुत ही बड़ा टर्म है। ठीक है, टेक्सटाइल का मतलब केवल कॉटन टेक्सटाइल ही नहीं, टेक्सटाइल का मतलब यानी कि इसमें सारे के सारे फाइबर्स आ जाते हैं, जैसे कॉटन, जूट, वूल, सिल्क और सिंथेटिक फाइबर्स भी। ठीक है, और बच्चों ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है भारत का सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। और बच्चों भारत में किसी भी इंडस्ट्रीज के मुकाबले टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो देने वाला काम जो किया है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने किया है। और बच्चों ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ये सबसे पुराना मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक पिक्चर आपको यहाँ पर अवेलेबल है, ये है आपका कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का एक पिक्चर। ठीक है, और बच्चों आज के अगर हम प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इंडिया में बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, और भारत के सभी पार्ट्स में यानी कि सभी हिस्सों में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा मिल्स की अगर हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा मिल्स महाराष्ट्र में है, और सेकेंड आता है आपका गुजरात, और थर्ड आता है आपका तमिलनाडु। तो देखते हैं बच्चों पहले महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉटन क्लोथ प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यानी कि इंडिया में किसी भी स्टेट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर होता है। यहाँ पर आपको 40% यानी कि महाराष्ट्र में 40% मिल क्लोथ का प्रोडक्शन होता है, और लगभग 3 लाख लोगों को ये जो इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है, ये काम देता है, यानी कि उन्हें एम्प्लॉयमेंट देता है। और कभी कभी महाराष्ट्र को कॉटन पोलिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि कॉटन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और बच्चों महाराष्ट्र में भी अगर हम देखें तो मुंबई और मुंबई के इलाके और उसके आसपास जो है बहुत सारे नंबर्स में आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आगे हम देखते हैं कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जिसके कारण से मुंबई में और मुंबई के अराउंड बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बने हैं। सबसे पहला फैक्टर द ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि बच्चों मुंबई वाली जो इलाका है, आपको पता है जो पेनिनसुलर जो रीजन है वहाँ पर ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, और ब्लैक सॉइल जो है कॉटन प्रोडक्शन के लिए यानी कॉटन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेहतर होता है। तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल होने के कारण से वहाँ पर बहुत सारे मात्रा में कॉटन क्लोथ यानी कॉटन जो है ग्रो होता है, जो कि एक रॉ मटेरियल है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। जो फैक्टर्स है वो क्या है कि वहाँ का जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, जिसके कारण से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और दूसरा वहाँ का जो क्लाइमेट है बच्चों, ह्यूमिड क्लाइमेट है, यानी कि वहाँ का जो क्लाइमेट है उसमें एटमॉस्फेयर में आपको यानी कि एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारे अमाउंट में वाटर वेपर आपको मिलेंगे, यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट है। अब किस कारण से ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि ये जो है सागर के आसपास है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट जो है ह्यूमिड क्लाइमेट है। और ह्यूमिड क्लाइमेट होने से क्या होता है बच्चों, जो आपका जो ये जो थ्रेड बनता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी कि जो धागा बनता है वो जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, यानी कि वो टूटता नहीं है। तो अगर आपका क्लाइमेट यानी कि आप ऐसा जगह पर आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे या फिर इंस्टॉल करोगे जहाँ का क्लाइमेट पूरी तरह से ड्राई हो, तो ऐसा में क्या होगा, आपका जो थ्रेड होगा यानी कि जो टेक्सटाइल से बना हुआ जो थ्रेड होगा वो थ्रेड टूट जाएगा। तो ह्यूमिड क्लाइमेट क्या करता है, थ्रेड को ब्रेक होने नहीं देता। उसके अलावा बच्चों तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल फ्रॉम द टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। तो मुंबई जो है वेस्टर्न घाट्स के पास ही है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जिसका नाम है टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रिड। ठीक है, वहाँ से उन्हें बहुत ही सस्ता में, बहुत ही चीप में उन्हें पावर मिल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है, जिससे वो अपना जो मिल्स है उसे वो चलाते हैं। उसके अलावा बच्चों मुंबई का जो लोकेशन है ना वो क्या है कि वो सागर के किनारे, आपको पता है अरेबियन सी के आसपास है। तो वहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल पोर्ट्स है, जिस पोर्ट्स के मदद से वो क्या करते हैं, थ्रू दी वाटर ट्रांसपोर्ट वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे जो अदर टाइप्स के जो कॉटन होते हैं, यानी कि लॉन्ग स्टेपल कॉटन, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है लॉन्ग स्टेपल कॉटन को इंपोर्ट करते हैं, और भी बहुत सारे मशीनरीज जो टेक्सटाइल मिल्स में इस्तेमाल होते हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। और उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो बन चुका है यानी कि जो गुड बन चुका है, उसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पर पोर्ट होने का कारण से भी उन्हें इंपोर्ट करना, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना या फिर मशीनरीज को इंपोर्ट करना, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे एक्सपोर्ट करने का जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा जो मुंबई जो शहर है, आपको पता है वहाँ पर बहुत सारे मात्रा में लोग रहते हैं, यानी कि वहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ही ज़्यादा, जिसके कारण से वहाँ पर इजीली स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वहाँ पर उन्हें मिल जाता है। और एक और फैक्टर ये है कि बच्चों जो मुंबई के जो टेक्सटाइल मिल्स है
उन्हें रेडी मार्केट मिल जाता है और वो अपना जो सामान है भारत में भी बेच सकते हैं, और क्योंकि ये जो इंटरनेशनल पोर्ट के आसपास है तो ये एब्रोड में भी, विदेशों में भी अपना जो माल है यानी कि अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे वो बेच सकते हैं। एक और फैक्टर ये है कि बच्चों जो मुंबई है वो बहुत ही वेल कनेक्टेड है विथ हिंटरलैंड्स बाय रोड्सवे एंड रेलवे, यानी कि जो मुंबई सिटी जो है ना वो दूर दराज बस्ती से भी बहुत ही बढ़िया से कनेक्टेड है रोडवे के थ्रू, रेलवे के थ्रू। कहने का मतलब जो मुंबई का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ना वो बहुत ही बढ़िया है, जिनसे उन्हें रॉ मटेरियल को इंपोर्ट लाना यानी कि रॉ मटेरियल को लाना और फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना आसान हो जाता है, और बहुत ही कोने यानी कि दूर दराज इलाकों में भी ये अपना जो प्रोडक्ट है वहाँ बेच सकते हैं और वहाँ से रॉ मटेरियल भी ला सकते हैं। और बच्चों ये जो फाइबर्स होते हैं, स्पेशली कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं, उन्हें प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर उन्हें मतलब डाई करने के लिए यानी कलर करने के लिए या फिर ब्लीचिंग करने के लिए बहुत सारे अमाउंट के में वाटर का ज़रूरत पड़ता है यानी कि पानी का ज़रूरत पड़ता है। और मुंबई में अबंडेंट सप्लाई ऑफ सॉफ्ट वाटर है, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्हें वाटर मिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी बहुत ही अच्छा है मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है भारत का। ठीक है, देन एक और फैक्टर ये है कि जो स्पेशली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है ये जो है बहुत ही अच्छा मार्केट है इंडियन क्लोथ का। ठीक है, तो यानी कि मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज है वो क्या करते हैं, इंडियन क्लोथ को इंपोर्ट करते हैं। तो ये मुंबई के जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो स्विच कैनाल के थ्रू से अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि दूसरे देशों में बेचते हैं, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। ठीक है, मुंबई का पास एक और एडवांटेज है, और ये एडवांटेज ये है कि सबसे पहला जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो सेटअप किया गया था, यानी कि हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज जो सेटअप किया गया था वो मुंबई में किया गया था। तो यहाँ पर मुंबई जो है सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है, यानी कि सबसे पुराना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में से एक जो है वो मुंबई में है। ठीक है, और उसके अलावा बच्चों मुंबई के अलावा यानी कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे वो है आपका सोलापुर, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव। उसके बाद आता है बच्चों गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन इंडिया, यानी कि महाराष्ट्र के बाद दूसरा नंबर पर आता है गुजरात, और लगभग 23% जो है मिल क्लोथ का प्रोडक्शन गुजरात में होता है। महाराष्ट्र में कितना था आपका 40%। ठीक है, सो गुजरात में भी अगर हम एक पर्टिकुलर सिटी की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सेंटर है, बहुत ही बड़ा सेंटर है, जिसमें आपको 118 यानी कि पूरे गुजरात में 118 मिल्स है, उसमें से 73 मिल्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, अहमदाबाद में मिलेंगे। तो अहमदाबाद जो है गुजरात का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं ऐसा कौन कौन सा फैक्टर्स है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी कॉटन टेक्सटाइल कॉन्सेंट्रेशन इन अहमदाबाद, यानी कि 73 आउट ऑफ 118 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होने का क्या रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है बच्चों की अहमदाबाद जो है ना उस रीजन पर है, यानी कि उस रीजन का सेंटर में है जिस रीजन में कॉटन टेक्सटाइल का यानी कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कॉटन का खेती होता है, यानी कि जहां पर कॉटन का खेती होता है उसका बीचों बीच जो है आपका अहमदाबाद सिटी पड़ जाता है। ठीक है, और वहाँ का जो क्लाइमेट है ह्यूमिड क्लाइमेट है, जो कि आइडियल होता है कॉटन थ्रेड के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा यहाँ पर एक फ्री ट्रेड जोन है जिसे कांडला कहा जाता है, और मुंबई यानी कि कांडला और मुंबई जो है उनके लिए है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। ठीक है, सो दीज आर वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड रेल्स टू दी अहमदाबाद। और जो ये जो कांडला जो फ्री ट्रेड जोन है और मुंबई जो है बहुत ही बढ़िया से कनेक्टेड है किसके साथ, अहमदाबाद का साथ, और इसीलिए भी यहाँ पर क्या है इस रीजन में बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों एक और फैक्टर ये भी है कि अहमदाबाद के जो मिल्स हैं वहाँ पर सस्ते कपड़े बनाए जाते हैं, जिसे हमारे देश के गरीब लोग भी खरीद सकते हैं, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मिलता है, क्योंकि सस्ते कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। स्पेशली जो गरीब होते हैं ये लोग भी इसे अफोर्ड कर पाते हैं। और बच्चों ये तो अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स है इन्हें चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी चीप मिल जाता है, जिससे उनके जो
फैक्ट्री से या फिर इंडस्ट्री से वो चलाते हैं, और जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। और गुजरात में अहमदाबाद के अलावा बाकी सिटी से जैसे कि वडोदरा, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, भावनगर, सो ये सारे जो सिटीज़ हैं यहाँ पर भी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को देखने मिलेंगे। ठीक है।